नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टिपर। साथियों, हम कर रहे थे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो के साथ बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों को जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है क्या कहलाता? तो साथियों, उनको बोलते हैं हार्डवेयर, जिनको छू सकते हैं और आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं? तो निर्देशों की जो समूह होता है साथियों, उनको जो है सॉफ्टवेयर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर जो है उनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर के सभी आंतरिक घटकों को आपस में जोड़ना क्या होता है? मदरबोर्ड का कार्य होता है किसको? कंप्यूटर के सभी आंतरिक भागों को आपस में या घटकों को आपस में जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग, माइंड ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5, सीपीयू के अंदर अंकगणितीय गणनाओं को करने वाला भाग जो है वो कौन सा है? तो अंकगणितीय जो गणना है साथियों, वो एएलयू के द्वारा की जाती है और एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कई बार फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6, सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ता के विशिष्ट कार्यों को पूरा करना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 8, बायोस का फुल फॉर्म और इसका कार्य क्या? तो बीआईओएस का फुल फॉर्म साथियों क्या होता है? कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और ये कंप्यूटर को बूट करने में मदद करता है। तो कंप्यूटर को बूट करने में बायोस का यूज जो है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉफ्टवेयर के उस प्रकार को क्या कहते हैं जिसे फ्री में डाउनलोड और उपयोग किया जा सकता है? तो ये इसको बोलेंगे फ्रीवेयर। क्वेश्चन नंबर 10, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो बोलेंगे लाइनक्स या लिनक्स इसको बोलते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो है लिनक्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? तो साथियों, उनको कोड या सोर्स कोड जो है वो बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ओएस करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13, मशीनी भाषा को कंप्यूटर सीधे समझ सकता है, इसे किस पीढ़ी की भाषा माना जाता है? तो साथियों, प्रथम पीढ़ी की भाषा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? असेंबलर का जो है यूज करते हैं। तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखिए, हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। रीट 2023 में साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, इंटरप्रेटर का। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरप्रेटर किस जो है साथियों किस तरह कार्य करता है? तो ये देखो, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। तो जो भी प्रोग्राम होता है उसको लाइन बाय लाइन जो साथियों इसका अनुवाद करता है इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 17, कंपाइलर की कार्यविधि क्या है? तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद करता है। देखिए, इंटरप्रेटर जो होता है वो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन करता है, जबकि कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर में मौजूद त्रुटियों को क्या कहा जाता है? जो एरर होते हैं साथियों उनको क्या बोलते हैं? तो उनको जो है बग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग्स जो उनको बोला जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, बग्स को ढूंढने और ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डिबगिंग जो है साथियों, डिबगिंग जो है उसको बोलते हैं। बग्स को ढूंढने और ठीक करने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20, फर्मवेयर किसे कहते हैं? तो फर्मवेयर जो है वो किसे बोलते हैं? तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर में स्थायी रूप से लिखा होता है, जैसे बीआईओएस, इसको बोले साथियों फर्मवेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डीओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कमांड लाइन आधारित है। क्या है? कमांड लाइन आधारित साथियों ये सिस्टम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको डीओएस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। जीयूआई का पूरा नाम और ये किसे सरल बनाता है? किसे सरल बनाता है? देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फुल फॉर्म होता है, ये है यूजर और कंप्यूटर के बीच बातचीत को जो है वो सरल करता है। कौन करता है? जीयूआई।
क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को जो है कंप्यूटर का हृदय कहते हैं। किसको बोलते हैं? कंप्यूटर का हृदय जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के जो है साथियों सॉफ्टवेयर के संसाधनों का प्रबंध करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर के रख रखाव और सुरक्षा करना। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के रख रखाव और सुरक्षा करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 26, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस जो होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कंप्यूटर जो एंटीवायरस होता है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो साथियों ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का फॉर्मेट करना किस प्रकार का ऑपरेशन? तो साथियों लो लेवल फॉर्मेटिंग इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग सीधे हार्डवेयर से संपर्क में रहता है? तो इसको बोलेंगे कर्नेल। क्या बोलेंगे? कर्नल साथियों इसको बोलेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है कर्नल भाग सीधे हार्डवेयर के संपर्क में रहता है। उसके बाद में साथियों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। देखिए वर्ड प्रोसेसर जैसे एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो साथियों ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के समूह को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, मदरबोर्ड पर लगे चिप्स को किस नाम से जानते हैं? तो साथियों इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रेम और रोम में क्या अंतर है? रेम अस्थायी मेमोरी होती है जबकि रोम जो होता है अस्थायी मेमोरी होती है। आपको याद करना है रेम अस्थायी मेमोरी होती है जबकि साथियों यहाँ पर रोम जो है वो अस्थायी मेमोरी होती है। उसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। देखिए कैश मेमोरी का हार्डवेयर में क्या उपयोग है? तो सीपीयू और रैम के बीच डेटा ट्रांसफर की गति बढ़ाता है। क्या करता है? सीपीयू और रैम के बीच डेटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? कैश मेमोरी बढ़ाता है और हार्डवेयर में साथियों इसका यूज जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाने के लिए हार्डवेयर में किए गए बदलाव को क्या बोलेंगे? अपग्रेडेशन साथियों उनको बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीदना किस प्रकार की श्रेणी में आता है? तो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीदना साथियों प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है इसकी श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहा जाता है? तो जो एक हार्डवेयर है तो साथियों इसको मॉनिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोला जाता है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन को मॉनिटर जो है वो कहा जाता है। उसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। कीबोर्ड में F1 और F1 से F12 कुंजियां कौन सी होती है? इनको फंक्शन कीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बायोस कहाँ संग्रहित होता है या स्टोर होता है? BIOS। तो साथियों ये रोम चिप पर होता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर BIOS जो होता है वो कहाँ स्टोरेज रहता है? तो साथियों ये रोम मेमोरी पर जो है स्टोरेज रहता है, जो स्थायी मेमोरी होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, डेटा को प्रोसेस करने वाला मुख्य हार्डवेयर कौन सा होता है? वो होता है CPU। तो CPU जो होता है डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 40, सॉफ्टवेयर डेवलप का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो साथियों नए प्रोग्राम या एप्लीकेशन विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर में वायरस का मुख्य कारण क्या है? हानिकारक सॉफ्टवेयर का साथियों प्रवेश करना या हानिकारक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना साथियों कंप्यूटर में वायरस का मुख्य कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 42, मदरबोर्ड पर प्रोसेसर किस में लगा होता है? तो साथियों सॉकेट में जो है वो लगा होता है। मदरबोर्ड पर प्रोसेसर साथियों सॉकेट में लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो गणना करता है उसको बोलेंगे प्रोसेसर। क्या बोलेंगे साथियों? प्रोसेसर उसको बोलते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? प्रोसेसर होता है जो गणना करता है। अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। देखिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपडेट का क्या लाभ है? तो सुरक्षा कमियों को दूर करना और नए फीचर्स जोड़ना साथियों अपडेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 45, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसके बिना नहीं चलाया जा सकता? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं चलाया जा सकता। किसके बिना? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। क्वेश्चन नंबर 46, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, रेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया क्या होती है? उसको बूटिंग बोलेंगे। क्या बोले साथियों? बूटिंग जो है बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। साथियों 2-3 बार आपको क्वेश्चन भी साथ साथ में रिविजन करते रहना है, बार बार बोलते रहना, ताकि साथियों यहीं पर आपको सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर याद हो जाए और समझ में आ जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। हार्डवेयर की विफलता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो अत्यधिक ताप, धूल या बिजली का उतार चढ़ाव साथियों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें। देखिए कंप्यूटर के लिए माउस एक प्रकार का कौन सा हार्डवेयर? तो साथियों इनपुट हार्डवेयर इसको बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेज भी बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी साथियों इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस होती है? तो साथियों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इसको बोलते हैं।
तो कंप्यूटर में साथियों हार्ड डिस्क जो है किस प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस है, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, रोम जो होती है प्राथमिक मान सकते हैं। 50 क्वेश्चन है साथियों, 50 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड को सोर्स कोड कब कहा जाता है, जब उसे प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है। साथियों जब सॉफ्टवेयर कोड को सोर्स कोड तब बोलते हैं जब उसे प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है। तो साथियों इस तरीके से आज की जो है 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, 50 क्वेश्चन और करने वाले हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मदरबोर्ड पर विभिन्न घटकों के बीच डेटा भेजने का मार्ग क्या है, तो इसको बोलेंगे बस। सबसे तेज मेमोरी हार्डवेयर कौन सा, रजिस्टर। साथियों जो है यहाँ पर सबसे तेज मेमोरी हार्डवेयर है कौन सा है, रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 53, क्या विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, हाँ ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो साथियों विंडोज जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 54, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सही तालमेल को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सॉफ्टवेयर के वे घटक जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं क्या कहलाते हैं, सिस्टम यूटिलिटी साथियों कहलाते हैं, या यूटिलिटी सिस्टम कहलाते हैं। जो सॉफ्टवेयर के वे घटक होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कंप्यूटर को बंद करना किस सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया, तो साथियों ये ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया है। तो कंप्यूटर को बंद करना कौन से सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 57, कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच की कड़ी क्या है, तो सॉफ्टवेयर होता है GUI के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 58, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रखने वाला हार्डवेयर कौन सा है, हार्ड डिस्क या SSD इसको बोलते हैं। तो साथियों कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रखने वाला हार्डवेयर कौन सा है, वो होता है हार्ड डिस्क या SSD। हार्ड डिस्क या SSD होता है। क्वेश्चन नंबर 59, कंप्यूटर में रैम का हार्डवेयर में क्या स्थान, तो मेमोरी स्लॉट साथियों होता है। क्वेश्चन नंबर 60, सॉफ्टवेयर जो किसी अन्य सॉफ्टवेयर के अंदर चलता है क्या होता है, तो प्लगइन साथियों उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लगइन बोलते हैं, या एक्सटेंशन भी साथियों उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कंप्यूटर हार्डवेयर की वह यूनिट जो इनपुट और आउटपुट संभालती है उसको बोलेंगे आई या ओ कंट्रोल साथियों उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की चर्चा करते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर विकास के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो सी डबल प्लस हो गया, जावा हो गया और पाइथन साथियों इसको बोलते हैं। ये साथियों महत्वपूर्ण भाषाएं होती है सॉफ्टवेयर विकास के लिए। कौन कौन सी, सी हो गया, सी डबल प्लस हो गया, जावा हो गया और पाइथन आदि है। उसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। देखिए मदरबोर्ड पर चिपसेट का मुख्य कार्य क्या है, तो साथियों CPU और अन्य पेरिफेरल्स के बीच संचार प्रबंधित करता है। तो साथियों आपको 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि साथियों हम बिना टाइम गवाए, बिना आपका समय खराब के साथियों फास्ट स्पीड में आपको जो है रिवीजन करवा रहे हैं। तो साथियों निश्चित रूप से क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 64, हार्डवेयर के क्रैश होने का क्या तात्पर्य है, तो सिस्टम का अचानक रुक जाना या कार्य न करना साथियों हार्डवेयर के क्रैश का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 65, क्या लिनक्स केवल एक सॉफ्टवेयर है, हाँ ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो साथियों लिनक्स होता है वो क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 66, कंप्यूटर की हार्डवेयर संरचना का आधार क्या है, तो मदरबोर्ड होती है। तो कंप्यूटर की हार्डवेयर संरचना का जो मुख्य आधार होता है वो साथियों होता है मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 67, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मुख्य अंतर क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मुख्य अंतर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर का काम करता है। तो साथियों सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाता है जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूजर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, कंप्यूटर में ड्राइवर क्या है। देखिए एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को OS ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है। तो साथियों ड्राइवर जो होता है वो जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। देखिए कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है, तो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने साथियों कीबोर्ड का आविष्कार किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम याद रखना, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 70, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का क्या अर्थ है, प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेमोरी में स्थापित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 71, हार्डवेयर का वह हिस्सा जो कंप्यूटर को बिजली देता है SMPS कहलाता है। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्डवेयर का वह हिस्सा जो कंप्यूटर को बिजली देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो ये हो जाएगा SMPS। फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 72,
सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी क्या होती है या क्या होती है? देखिए, पूर्व लिखित कोड का संग्रह जो होता है साथियों, वही सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी होती है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर का पेज क्या है? तो सॉफ्टवेयर की किसी गलती को सुधारने वाला छोटा जो अपडेट होता है साथियों, वो पेज कहलाता है। जिसे रोड का काम करते हैं, पेचिंग वर्क करते हैं साथियों, वही होता है। और 74 की बात करें, मदरबोर्ड की बैटरी को क्या कहते हैं साथियों? तो इसको बोलेंगे CMOS बैटरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की गति मापने की इकाई क्या होती है? तो RPM इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? RPM जो होता है वो हार्ड डिस्क की गति मापने की इकाई होती है, RPM। क्वेश्चन नंबर 76, कंप्यूटर का वह भाग जो अस्थायी डेटा स्टोर करता है, रैम होता है, ये हार्डवेयर का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 77, सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या दर्शाता है? तो सॉफ्टवेयर का विकास और अपडेट स्तर होता है, वही साथियों सॉफ्टवेयर अपडेट या वर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, हार्डवेयर की संरचना में सिलिकॉन का उपयोग क्यों होता है? सेमीकंडक्टर गुण के कारण साथियों इसमें सिलिकॉन का यूज होता है, क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर गुण जो है सिलिकॉन में पाया जाता है। 79 क्वेश्चन, कीबोर्ड में एस्केप कुंजी किस प्रकार की साथियों? कमांड या कंट्रोल कुंजी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्केप को साथियों कमांड या जो है कंट्रोल कुंजी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, कंप्यूटर के लिए क्लाउड सॉफ्टवेयर क्या है? तो जो इंटरनेट पर चलता है और स्थानीय रूप से इंस्टॉल नहीं होता, उसको बोलेंगे क्लाउड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 81, हार्डवेयर का केबल क्या है? डेटा ट्रांसफर के लिए फिजिकल माध्यम होता है, वो केबल होती है। साथ ही देखिए, एक बार ये क्वेश्चन पुनः देखिए, 80 नंबर का, क्लाउड सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट साथियों, क्लाउड सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर चलता है और स्थानीय रूप से इंस्टॉल नहीं होता, केवल इंटरनेट पर साथियों इसको जो है हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 82 की चर्चा करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस क्या है? यूजर और कंप्यूटर की बातचीत का तरीका। क्वेश्चन नंबर 83, क्या प्रोसेसर के बिना कंप्यूटर शुरू हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 84, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर से पूर्णतः हटाना। क्वेश्चन नंबर 85, मदरबोर्ड पर सॉकेट का प्रकार किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो साथियों प्रोफेसर के मॉडल द्वारा जो है निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 86, कंप्यूटर के लिए रूट या यूजर क्या है? तो सिस्टम का प्रशासनिक सॉफ्टवेयर कंट्रोल ये होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 87 होता है, हार्डवेयर में पोर्ट क्या है? तो बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए जो जगह होती है वो हार्डवेयर में पोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 88, क्या सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में बदला जा सकता है? नहीं, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में नहीं बदला जा सकता है, लेकिन फर्मवेयर के रूप में उसे हार्डवेयर में स्टोर किया जा सकता है। तो फर्मवेयर के रूप में उसको हार्डवेयर में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो है बदला नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर के लिए वर्चुअल मशीन क्या है? सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 90, मदरबोर्ड पर हीट सिंक का क्या कार्य है? तो प्रोसेसर की गर्मी को बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 91 है, हार्डवेयर के केस या कैबिनेट का क्या अर्थ है? आंतरिक घटकों की सुरक्षा और उन्हें एक स्थान पर रखना। क्वेश्चन नंबर 92, सॉफ्टवेयर का बैकअप क्या है? तो डेटा और सॉफ्टवेयर की सुरक्षित कॉपी होती है, वही बैकअप होता है। क्वेश्चन नंबर 93, क्या सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट होता है? हाँ, ये एक कानूनी अधिकार होता है। तो सॉफ्टवेयर का जो है कॉपीराइट होता है और ये कानूनी अधिकार भी होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, देखिए प्रोसेसर के कोर क्या है? तो सीपीयू के अंदर गणना करने वाली व्यक्तिगत जो इकाइयाँ होती है, क्या होती है? व्यक्तिगत इकाइयाँ होती है, वही जो है प्रोसेसर के कोर है। क्वेश्चन नंबर 95, कंप्यूटर में फ्लैश मेमोरी जैसे पेन ड्राइव का हार्डवेयर में क्या महत्व है? पोर्टेबल डेटा स्टोरेज इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, सॉफ्टवेयर के विकास का लाइफ साइकिल SDLC क्या है? तो सॉफ्टवेयर बनाने की चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, वो लाइफ साइकिल होती है। क्वेश्चन नंबर 97, मदरबोर्ड का फॉर्म फैक्टर क्या है? तो मदरबोर्ड का भौतिक आकार और डिजाइन मानक होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 98 की चर्चा करते, देखिए हार्डवेयर में बस की चौड़ाई क्या निर्धारित करती है? तो ये डेटा ट्रांसफर की जो गति होती है साथियों, वो बस की चौड़ाई निर्धारित करती है, डेटा ट्रांसफर की गति। क्वेश्चन नंबर 99, कंप्यूटर का सिस्टम क्लॉक क्या है? तो प्रोसेसर की गति को नियंत्रित करने वाला हार्डवेयर, प्रोसेसर की गति को नियंत्रित करने वाला जो हार्डवेयर होता है वो सिस्टम क्लॉक होता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है वो क्या? तो वह फाइल जिसे कंप्यूटर सीधे रन कर सकता है, वही साथियों सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। तो साथियों इस तरीके से हमने आज के 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।